हमेशा इसी तरह मुरतब व आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुन्निफर? यकीन नहीं आता कि यूसुफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबद आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा यूसुफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। यूसुफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों? तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें, या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो। हरकत करो।
वो गर्ब है, दुनियाए मुर्दगान। हम अपने मुर्दों को मूमिया करके नील के मगरिब में दफन करते हैं। गर्ब दुनियाए अजीब है। हम अपने मुर्दों के हमरा लिबास, ताम, मशरूबात वगैरह कसीर मिकदार में दफन करते हैं ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होते रहें। कभी कभी चंद खिदमतगारों को भी उनके साथ ही दफन कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत पर मामूल रहें। यानी जिस्म बोसीदा हो जाने के बाद भी पीने और खाने का मोहताज है। जानती थी तुम ये सवाल जरूर करोगे। हर इंसानी जिस्म दूसरी दुनिया में जाकर बोसीदा हो जाता है। मोमिया हुआ जिस्म महफूज रहता है, लिहाजा रूह जिस्म में दोबारा लौट सकती है। वापस लौटने की सूरत में जिस्म को हयात नौ मिल जाती है और जो चीज़ें वो अपने साथ ले जाता है उससे इस्तेफादा करता है। तो क्या कब्र से मुर्दे को जो जिंदा हो चुका होता है उसे दोबारा बाहर नहीं निकाला जा सकता? बाहर की जिंदगी तो कब्र की जिंदगी से कहीं बेहतर है। मालूम नहीं, मुमकिन ऐसा हो। अगर हमारा यहाँ क़याम ज़्यादा देर का है तो हुक्म दीजिए कि तख्ते रवा को नीचे रख दें। ये लोग थक गए होंगे। नहीं हरकत करेंगे, तुम परेशान मत हो, इन्हें इसकी आदत है। माबद, ये माबद आमून है। आज हम मिस्रियों के खुदाए अजीम आमून के बेदार होने के मरासिम सुबह बेदारी में शिरकत करेंगे। यानी आमून मिस्रियों का अजीम खुदा गुज़िश्ता शब महवे ख्वाब था? हाँ, आमून और दीगर तमाम खुदा रातों को आराम करते हैं। अगर रात के किसी पहर कोई अपने खुदा से राज़ो न्याज़ करना चाहे तो फिर वो क्या करे? बंदों को भी चाहिए कि अपने खुदाओं की तरह रात को आराम करें। खुदाओं ने दिन का वक्त बंदों का खुदाओं से राब्ता करने के लिए मखसूस किया। अंदर चले। फ़कत आमून के पैरकारों और अहलियान मिस्र को दाखिल होने की इजाज़त है। गैर मुतल्लक़ अफराद का दाखिला ममनू है। तमाम काहिन पहले अपने आप को नीले मुक़द्दस से पाक करते हैं। वो सब माबद में दाखिल होने के लिए आमादा खड़े हैं। सिवाय काहिनों के किसी को भी माबद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। इन चीज़ों से आमून को गुस्ल देकर पाक किया जाता है, उसका लिबास तब्दील करके आरास्ता किया जाता है और बेहतरीन अत्र से मुअत्तर करते हैं और इस तरह इसे इबादत के लिए आमादा करते हैं।
यानी कोई भी बंदा खलवत में या किसी और जगह आमून की परस्तिश नहीं कर सकता? नहीं, खुदाया ने आमून की इबादत सिर्फ माबद में और खुद उसके सामने ही कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि खुदा हर जगह मौजूद है। देख रहे हो आमून कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बेहतरीन उसे आरास्ता किया गया। इसके परस्तार इसके ज़रो जवाहरात उठाकर नहीं ले जाते? नहीं, काहिन जो मुहाफिज हैं, कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। ऐसा ही होना चाहिए, वरना तो मुमकिन है चोर आमून के जेवरात चुरा कर ले जाए। मैं तो समझता था कि आमून उनकी हिफाजत करता है। जैसा आपने बताया तो आमून खुद अपनी हिफाजत के लिए काहिनों का मोहताज हुआ। तो इसमें क्या कबाहत है? आमून का शुमार सबसे ज्यादा कीमती और आम चीजों में होता है, हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। मेरे बंदों, मेरे बंदों, तुम पर कदे नाज़िल हो। मैं आमून रात की इस्तराहत के बाद बंदों के उमूर के अंजाम दही के लिए वापस लौट आया। मेरे इरादे से छुपकर सूरज तुलू हुआ और जिंदगी का आगाज हुआ। जाएं और मेरे लिए जो कि तुम्हारा खुदा हूँ, रिस्क की तलाश में जाए और इसके उसूल के लिए तगदौ करें, ताकि मैं अपने इरादों से तुम्हें रिस्क अता करूँ। माफ़ कीजिएगा बानो, ये आमून था जो लोगों से मुखातिब था। क्या तुमने खुद नहीं देखा? हाँ देखा तो है, लेकिन एक पत्थर तो कलाम नहीं कर सकता ना। आमून पत्थर नहीं है, वो एक रूह है जो इस शक्ल में मुजस्सम होकर आता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आमून खुदावंद कुदरतमंद और बेनियाज है, लेकिन मैंने आज उसकी बहुत सी न्याज़मंदियाँ देखी हैं। वो इस्तराहत का मोहताज था, वो लिबास व ज़ेवरात और गुस्ल का भी मोहताज था, हत्ता कि हरकत करने के लिए भी काहिनों का मोहताज था। यहाँ तक कि वो अपनी हिफाजत भी खुद नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों का मोहताज था। वो जाओ मकान, ज़नो फर्जंद और बहुत सी दीगर चीज़ों का भी मोहताज था। यानी हम जो खुद से चलते फिरते हैं, लिबास पहनने, सजने, संवरने, नहाने धोने पर कुदरत रखते हैं, आमून से ज्यादा बेनियाज और कुदरतमंद हैं? क्या नहीं है? मैंने खुद को उसके सामने आजिज महसूस किया। यूजासिफ बज़ाहिर एक बच्चा है। मैं उसके कई एक सवालात के जवाब देने से कासिर थी। मेरे पास कोई जवाब न था। बहुत से जवाबात तो खुद मेरे अपने लिए तसल्ली बख्श न थे। वो बहुत समझदार है। आप फिक्रमंद मत होइए, मैं उसे अपने साथ माबद ले जाकर खुद ही उसे सब कुछ सिखा दूंगा।
सच कहूं तो मुझे भी आमून के हवाले से शक में डाल दिया है। तो यूं कहिए शिकारी खुद शिकार का असीर हो गया। खाने का क्या हुआ? आज तो इतनी भूख है कि पूरा बकरा अकेले ही खा सकता हूं। खाना हाजिर है आली जनाब। बग्गी आमादा है? जी आली जनाब। इसे अपने हमरा ले जाना क्या बहुत जरूरी है? हाँ, आमून होतब ने इसकी बहुत तारीफ सुनी है, लिहाजा इसे आमून होतब के पास भी ले जाना है और माबद भी। मेरे ख्याल में तो कोई फायदा नहीं, इसे महज एक बच्चा ना समझे। वो तनाव दरख्त की मानिंद नहीं है, वो तो अभी नौजवान है, लिहाजा बासानी ढल सकता है। उसे बताऊंगा तो उसे मिस्र के आइन की अजमत और शान और शौकत का अंदाजा हो जाएगा। हमारा युजार सिर्फ जवान आमादा है? आली जनाब, पूतीफार की इताअत के लिए हमेशा आमादा हूँ। युजारसिफ, बगी खतरनाक सवारी है, अपना ख्याल रखना। अतात बानो हुजूर। कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाइए। वो मेरी बग्गी में मेरे साथ ही होगा, आप परेशान मत हो। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हरकत करो। आमून के सिपाही निहायत ही खुदसर फितना परवर है। ये गल्ले के गोदाम है माबद आमून की मिल्कियत। मिस्र के कुल गल्ले की एक बड़ी मिकदार हर साल यहाँ जखीरा की जाती है। गालिबन कहीनों का पेट कभी भरने वाला नहीं है। बाग और औरतें जो तुम देख रहे हो, ये भी आमून ही की मिल्कियत है। आमून से मुतालिक मज़ारे और जानवरों को मैंने पहले भी नील के किनारे देखा है। वो मोटे ताजे जानवर जो तुम देख रहे हो, ये भी काहिनों की पेट पूजा के लिए है। काहिना ने माबद नहीं चाहेंगे कि उनके मफादात में किसी किस्म की कोई रुकावट हाइल हो। आमून के आइन से बेहतर कौन सा आइन उनके हक में हो सकता है? ये भी आमून के पैरोकारों को अपने गिर्द जमा करने का बेहतरीन तरीका है। हर गिरोह को मुती करने का अपना एक तरीका होता है, जिनमें से बाज़ नामो नमूद के बंदे हैं, बाज़ मालो दौलत के बंदे और बाज़ पेट पूजा के। लेकिन मिस्र के बहुत से लोग अब उनकी हकीकत जान चुके हैं और अब उनके फरेब में नहीं आते। बानो जुलेखा का ख्याल है कि जनाब पूतीफार चाहते हैं कि मुझे मिस्र के लोगों की अजमत और बुलंदी से आशना करें, लेकिन इसके बरक्स मैं चाहता हूं कि तुम्हें उनका ये खोखलापन और मिस्रों की आइन की खामियां दिखाऊं।
ये फरमा रवाए मिस्र आमून होतब का कसर है। ये कौन लोग हैं? बज़ाहिर तो मिस्री नहीं लगते। ये लोग मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर और एल्ची हैं जो हुकूमत मिस्र के लिए सालाना खराज लाए हैं। ये खिराज क्या होता है? वो ममालिक जो हुकूमत मिस्र के ज़ेर दस्त हैं उन्हें अपनी दरामदात और महसूलात में से ख़ास मिकदार हुकूमत मिस्र को अदा करनी होती है ताकि हम दुश्मनों के हमले के मौके पर उनकी हिमायत करें। क्या खिराज लिए बगैर इनकी हिमायत नहीं की जा सकती? अगर ये बाज और खराज ना हो तो हुकूमत मिस्र का इस्तेकाम बरकरार नहीं रह सकता। हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए।